नेटो देशों की इस वक्त बैठक, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं राजधानी पर कब्जा होते हुए रूस का। किस तरह से ये तनातनी है, टकराव, क्या नेटो मुल्क वाकई कुछ करने की स्थिति में है या लिप सर्विस, यानी सख्त चेतावनी, कड़ी निंदा वाले मोड में ही है? इस समय तो नेटो कड़ी निंदा वाले मोड में ही है अंजना, क्योंकि नेटो यूक्रेन की मदद के लिए कोई सैन्य कार्रवाई न करेगा, न वो करने वाला है। और ऐसी बात तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कह भी चुके हैं कि वो यूक्रेन की रक्षा के लिए अपने ट्रूप्स बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे। लेकिन खतरा जो यूक्रेन चेतावनी दे रहा है बाकी नेटो देशों को, वो ये है कि आज यूक्रेन पर कब्जा होगा तो आने वाले समय में जो एस्टोनिया, लाटविया और जो सीआईएस के देश थे या और जो देश सोवियत संघ के टूटने पर नेटो का हिस्सा बने थे, उन देशों पर खतरा आने वाले समय में और मंडराने लगेगा। और ये चेतावनी है कि खतरा पूरे यूरोप पे होगा। जो आगाह कर रहे हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेन के यूरोपीय देशों को, वो ये कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर रुकने वाला नहीं है। पुराने सोवियत संघ की स्थापना करने की रणनीति है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, और इसीलिए जो तैयारी नेटो देशों की है वो नेटो के देशों की सुरक्षा के लिए है। उसी के लिए विमान भेजे जा रहे हैं, उसी के लिए ट्रूप्स भेजे जा रहे हैं और उसी के लिए चेतावनी। अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के प्रति संवेदना सबकी है। 2.5 बिलियन डॉलर्स के हथियार 2014 से दिए गए थे, 500 मिलियन डॉलर्स के हथियार पिछले 2-3 महीनों में दिए थे, जिसमें जैवलिन मिसाइलें, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें सब शामिल हैं। उसके बावजूद अगर इस तरह से यूक्रेन की सेना महज 48 घंटे में एक तरह से तितर बितर हो गई और रूस की सेना अंजना पहुंच गई है बिल्कुल कीव के दहलीज पर, तो यह दिखाता है कि अब पलड़ा पूरी तरह से रूस के पक्ष में है। ये केवल कुछ कार्रवाई है, लेकिन इसका कोई ठोस असर नहीं होगा। अगर ठोस असर असल में इंग्लैंड को करना है तो बहुत सारा पैसा रूस के लोगों का, जिनको ओलिगार्क्स एक तरह से कहा जा रहा है, वो इंग्लैंड में इन्वेस्टेड है। क्या उस पर कार्रवाई करेंगे प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन? और अगर ऐसा नहीं करते तो ये केवल दिखावा है, सिंबॉलिक है, कुछ कदम है, कुछ कठोर कदम उठाए जाएंगे कुछ समय के लिए। जैसे गैस, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कह दिया कि जो प्रतिबंध है, जो अभी गैस जा रही है रूस से यूरोप में, उस पर कोई अंकुश नहीं लगेगा, उसका पैसा मिलता रहेगा रूस को। तो प्रतिबंध लगा रहे हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे नॉर्ड स्ट्रीम 2। वो नुकसानदायक है, लेकिन वो नुकसानदायक जर्मनी के लिए भी है और रूस के लिए भी है। अब आने वाले समय में क्या होता है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी रूस अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा, डीमिलिटराइज यूक्रेन और रिमूव ज़ेलेंस्की। गौरव, जल्दी से 3 लाइन में यूक्रेन की इस वक्त क्या हालत है? बहुत बहुत दयनीय हालत है इस समय। बहुत ही बद से बदतर होती हालत है कि कीव की दहलीज पर रूस की सेना पहुंची हुई है। एयर स्पेस पूरी तरह से एक तरह से रूस के नियंत्रण में है। 14 एयरफील्ड्स को बॉम्ब कर चुका है रूस और उसकी सेना। रूस के टैंक इस समय ओडेसा से लेकर चेर्नोबिल तक घूम रहे हैं और अपनी ही राजधानी को बचाने के लिए, यानी कीव को बचाने के लिए ब्रिजेस उड़ाने पड़ रहे हैं यूक्रेन की सेना को। यह दिखाता है कि क्या हालत है इस समय कीव की और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की, जो कह रहे हैं कि मैं 96 घंटे तक रुक सकता हूं, उसके बाद ये देश गिर जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका, गौरव सावंत।